में बोलता चेतन निवास करता है, तब तक यह ढोलक बजती है। जब लग बोला तब लग ढोला, और तब तक ही संग्रहित धन का व्यवहार होता है। तौलो धन व्यवहार। जैसे ही बोलता चेतन इससे निकल जाता है, यह शरीर ढोलक फूट जाती है। फिर तो कोई इसका मुख भी देखना नहीं चाहता, कोई न झांके द्वार। सद्गुरु कहते हैं कि इस शरीर में जब तक चेतन जीव निवास करता है, तब तक सारा व्यवहार लोगों के साथ बढ़िया सुंदर ढंग से होता है। यहाँ ढोलक अर्थ क्या है? शरीर रूपी ढोलक से है। सद्गुरु कहते हैं कि यह शरीर ढोल तब तक बजता है जब तक इसका बजाने वाला बोलता चेतन जीव इसमें रहता है। जीव के निकल जाने पर यह ढोल बेकार हो जाता है। संसार के साधारण लोग भी यह जानते हैं कि जीव देह से अलग वस्तु है। इसी से उसके न रहने पर शरीर की गतिविधि समाप्त हो जाती है। हर आदमी जानता है कि शरीर में चेतन जीव निवास करता है, और कहते हैं कि आदमी का जीव निकल गया, शरीर से जीव निकल गया, सब जानते हैं। लेकिन उसे यथार्थ बोध नहीं है कि शरीर अलग है और चेतन जीव अलग है। इसका लोगों को बोध नहीं है, लेकिन जानते हैं, लेकिन उसे यथार्थ बोध नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जैसे ही शरीर से जीव निकलता है, शरीर की सारी गतिविधि समाप्त हो जाती है। अतएव जब तक बोलता चेतन इस शरीर में रहता है, तब तक यह कायम रहता है, और तब तक ही संग्रहित धन का उपयोग होता है। लोग इस जीवन की क्षण भंगुरता को समझ नहीं पाते, अतः वे न्याय अन्याय की परवाह छोड़कर केवल धन का संग्रह करते रहते हैं। लोगों को यह समझ नहीं है कि एक दिन हमारा अपना माना हुआ सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन लोग जो है अपने इस मानव जीवन को पाकर केवल धन के संग्रह में लगे रहते हैं, और धन संग्रह करने के लिए पता नहीं क्या क्या नैतिक अनैतिक कार्य अपने जीवन में करते हैं। उनका उद्देश्य केवल यही होता है कि हम धन को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। उनका उद्देश्य होता है धन कमाना और जीवन में सुखी हो जाना। लेकिन आदमी जो है धन के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उसे नीति अनीति का भी परवाह नहीं रहता। वे धन को इतनी प्रमुखता देते हैं कि मन की भी पवित्रता एवं शांति के विषय में सोचना ही छोड़ देते हैं। ऐसी दशा में कुछ लोगों के पास धन तो अवश्य बढ़ जाता है, परंतु उसका मन जो है मलिन, चंचल एवं दुखी हो जाता है। लोगों के पास धन तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं रहती, जीवन में वो सुखी नहीं रहते। उसका मन जो है चंचल रहता है, और धन को पाकर के भी उसके मन में अनेक मलिनताएं आती है। किसी से बैर विरोध, किसी से लड़ाई झगड़ा। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो धन को पाकर के अनेक दुर्व्यसन में लग जाते हैं। शराब, जुआ, दंगा फसाद, हिंसा, हत्या इसमें लग जाते हैं। क्योंकि धन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? अहंकार बढ़ जाता है। आदमी जो है धन के अहंकार में नाना उपद्रव करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि हे पागल मानव, धन का व्यवहार शरीर तक है, और शरीर क्षण भंगुर है। तू इसके लिए पाप मत कर। जीवन का गुजर तो थोड़े धन में हो जाता है। तू ज़्यादा धन की लालसा करके पाप मत कर। आदमी पाप क्यों करता है? लोभ में ही पड़कर मनुष्य जो है पाप करता है, और उसे ये पता नहीं है कि इस पाप के बदले में हमारा जीवन कितना बिगड़ रहा है। इसी पाप के कारण मनुष्य जो है इस मनुष्य जीवन से पता नहीं किन किन खानों में से भटकना पड़ता है। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या उसे बनना पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि पाप ही लोभ जो है पाप का बाप है। लोभ के कारण ही सारा उपद्रव होता है। जीवन में जितने भी दुर्गुण और दुराचार होते हैं, लोभ के कारण ही होते हैं। चाहे वह छोटा सा चपरासी हो, चाहे कर्मचारी हो, अफसर हो या नेता हो,
जितने भी जीवन में अनैतिक कार्य होते हैं धन के कारण ही होते हैं। धन के कारण लोग जो है नाना षड्यंत्र करते हैं, भाई भाई को धोखा देते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर जिन्हें लाखों का पेमेंट मिलता है सरकार के द्वारा से, वे भी रिश्वत लेते हैं। किस कारण? धन के कारण। उसके पास न खाने की कमी है, न रहने की कमी है। केवल लोभ और लालच में पड़ करके मनुष्य जो अपने जीवन को बिगाड़ता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि लोभ में पड़ करके पाप मत करो, क्योंकि पाप करोगे तो उस पाप कर्म से तुम बच नहीं सकते। सद्गुरु कहते हैं कि आधी और रूखी भली सारी सोग संताप, जो चाहेगा चुपड़ी बहुत करेगा पाप। अर्थात सद्गुरु कहते हैं कि आधी और सूखी रोटी अच्छी है। पेट भर खाने की इच्छा होना तो शोक संताप को निमंत्रण देना है, और यदि तू घी से चुपड़ी हुई रोटी चाहेगा तो बहुत पाप करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आधा पेट खाना ही अच्छा है और घी खाना पाप है। मतलब यह है कि थोड़े पदार्थों में जीवन गुजर करना अच्छा है, ज़्यादा की लालसा दुखदाई है। और यदि तुम बहुत ऐश्वर्य इकट्ठा करके भोग भोगना चाहोगे तो बहुत पाप करोगे। यह परम सत्य है कि ऐश्वर्य भोगने की लालसा वाला गलत काम करता है। मूल आवश्यकता से अधिक धन संग्रह ही होता है, और इसके लिए बहुतों का अधिकार छीना जाता है। जो आदमी जितना धनी होता है, जितना संग्रही होता है, अरबों खरबों की संपत्ति वाला होता है, वो मेहनत और पसीने की कमाई से इतना आगे नहीं बढ़ता, इतना विकास नहीं करता। उसके पीछे होता है अनेक लोगों के अधिकारों का हनन करना, दूसरे लोगों का शोषण करना। तो ऐसे गलत काम करके, तृष्णा में पड़ करके यदि लोग जो है धन संग्रह कर भी लेते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है दुखों से भरा रहता है। वो निर्भान जीवन नहीं जीते, उनके अंदर भय बना रहता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे घर में दीवार में चुनवा करके रखते हैं, तो कहीं ज़मीन में गड्ढा खोद करके रखते हैं कि कहीं सरकार यदि जान पाए तो सरकार जो है टैक्स लगा देंगे, या तो छापा मार करके हमारा धन हड़प लेंगे, या तो चोर डाकू को यदि इसकी भनक लग गई तो वे लोग भी चोरी करके हमारा धन हड़प लेंगे। धन कमा लेते हैं, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति नहीं रहती। तो सद्गुरु कहते हैं, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। जहाँ जीव ने शरीर छोड़ा यह बेकार हो जाता है। जब तक जीव शरीर में रहता है तब तक यह माता पिता गुरु पुत्र पत्नी पति भाई आदि के रूप में प्रिय करके माना जाता है, और जब जीव देह से निकल जाता है तब देह का कोई माता पिता भाई बंधु नहीं रहता। कोई नहीं कहता कि यह माता है पिता है, इसे कुछ दिन रहने दो, कोई नहीं कहते। जैसे ही जीव निकलता है कहते हैं कि भैया मिट्टी पड़ी है, इसे जल्दी ले चलो। सारे रिश्ते नाते शरीर में जीव है तब तक हैं। जीव शरीर से निकलते ही सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। अगली साखी में बताया गया है कि सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में न कछु लेन न देन। सारा संबंध स्वप्न की भांति है। स्वप्न में हम तरह तरह के जीवन में आनंद के क्लेश के स्वप्न देखते हैं। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी रंग बन जाते हैं। और जब स्वप्न टूटता है तो स्वप्न में देखे हुए जो भी दृश्य हैं सब समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जब तक हम शरीर में हैं, शरीर जिंदा है, शरीर में जीव हैं, तब तक रिश्ते नाते प्रिय लगते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर से जीव निकलता है सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। कोई किसी का प्रिय माना हुआ भी उस मुर्दा शरीर को रखना नहीं चाहता। तब लोग कहते हैं कि भैया मिट्टी पड़ी है, अब इसका अंत्येष्टि संस्कार कर देना चाहिए। ज़्यादा समय तक घर में पड़ी मिट्टी को रहने देना अच्छा नहीं है, क्योंकि यह सड़ेगी और बदबू देगी। मृत शरीर का कोई मुख देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि जीव के निकलते ही मुख चेहरा जो है कुरूप हो जाता है। कितने की आंखें खुल जाती है, कितनों का मुंह खुला रहता है, तो उस दृश्य को कितने लोग जो है देख नहीं पाते, क्योंकि वह कुरूप एवं बुरा लगता है। यदि रात भर किसी की लाश को रखाना पड़े तो कई लोग जो है भाला बल्लम एवं छुरी कटारी रख करके उसे रखाते हैं।
लोगों को यह भय रहता है कि कहीं वह प्रेत बनकर और उठकर चढ़ न बैठे। कितने लोग जो होते हैं मुर्दा से डरते हैं। किसी के घर मुर्दा रखा हो तो कितने लोग जो है वहाँ जाना नहीं चाहते, हिम्मत ही नहीं कर पाते, उसकी साहस टूट जाती है। कहते हैं कि यदि उसके अंदर प्रेत निकल करके कहीं हमारे ऊपर चढ़ न बैठे। तो लोगों के अंदर भय रहता है कि मुर्दा शरीर कहीं जिंदा न हो जाए, उसके अंदर कहीं प्रेत बन करके हमें दबोच न ले। लेकिन जो जीव निकल गया वह लौट कर आने वाला नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर यही अनादि काल से भय है कि मुर्दे के अंदर प्रेत रहता है, जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। और यही भय के कारण लोग जो है मुर्दों के घर जाना नहीं चाहते, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती। और कितने लोग हिम्मत करके रहते हैं तो रात भर जागते हैं, दिया जला करके जागते हैं। अब तो आजकल लाइट की व्यवस्था है। तो इस तरह लोग जो है केवल अपने अंदर भय पाले हुए हैं, जिसे हम प्यार से अपने सीने से चिपका लेते थे, उससे ही जीव निकल जाने पर दूर से ही डरते हैं, उसे घिनाते हैं और उसके सामने जाना नहीं चाहते। अंत में जिस देह की ऐसी दयनीय दशा हो जाती है, उसका अहंकार करना कितना विवेक है। शरीर का सही उपयोग तो पर सेवा एवं स्वयं के संयम में है। जो व्यक्ति शरीर से दूसरों की सेवा और अपने मन इंद्रियों का संयम कर लेता है, उसी का शरीर सार्थक है, उसी का मानव शरीर पाना सार्थक है। अन्यथा अंत में यह शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है। तो आदमी जो है इस शरीर को पा करके, धन को पा करके केवल उसका झूठा अहंकार करता है। लेकिन इस शरीर का अहंकार करना, धन का अहंकार करना केवल झूठा है। शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और जो भी संग्रह किया हुआ धन छूट जाएगा, उसे दूसरे लोग बांट करके खा लेते हैं। तो इस संसार में जो भी मनुष्य आया है केवल शरीर का अहंकार करता है और थोड़ा धन मिल गया, पद मिल गया, उसका अहंकार करता है। और इसी अहंकार में उसका शरीर जो है अंत में पश्चाताप करते हुए इस संसार से चला जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जो अविवेकी होते हैं वही लोग जो है इस झूठे अहंकार में पड़े रहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे धन दौलत शरीर जो कुछ भी मिला हुआ है उसे दूसरे की सेवा कर लें और अपनी आत्मा को सारे बंधनों से छुड़ा लें। इसी में उसके जीवन की सार्थकता है। मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? दूसरों की सेवा और अपने आप को बंधनों से छुड़ा लेने में। और जब तक मनुष्य जो है ये काम नहीं करेगा, उसका मानव जीवन पाना निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता सेवा में है। बड़े बड़े लोग जो हैं महान पुरुष हुए हैं, वो सेवा में ही अपने जीवन को तपाए हैं, सेवा करके ही महान बने हैं। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता सेवा में है। कहा भी गया है कि तन पवित्र सेवा करो, धन पवित्र करो दान। शरीर की पवित्रता सेवा में है, लेकिन सेवा करके भी उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। कितने लोग होते हैं सेवा करके अहंकार करते हैं कि हम इतने बड़े परमार्थी हैं, हम इतने बड़े दान किए हैं, दानी हैं। तो जो तुम सेवा किए हो, दान किए हो, उसका भी अहंकार करोगे तो तुम्हारा सेवा करना और दान करना निरर्थक हो जाएगा। जो भी कर रहे हो निष्काम पूर्वक करो। निष्काम पूर्वक सेवा करोगे, निष्काम पूर्वक दान करोगे तो उसका जो अहंकार है लोगों को नहीं होगा। और जो निष्काम होकर के काम नहीं करेंगे, निष्काम भाव से सेवा और दान पुण्य नहीं करेंगे, वो झूठे अहंकार में पड़े रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो सारे अहंकार को छोड़कर निष्काम होकर के सेवा करता है और अपने आप को बंधनों से छुड़ाने का काम करता है, उसी की जीवन जो है सार्थक है, उसी का मानव जीवन पाना सार्थक है। तो इसलिए सद्गुरु इस साखी में बता रहे हैं कि सारे नाते कब तक हैं? जब तक शरीर में जीव है तब तक। शरीर में जब तक जीव है तब तक सारे रिश्ते नाते हैं, और तब तक सारे धन का सदुपयोग है। जीव के निकलते ही धन भी मिट्टी के समान हो जाता है, वो भी छूट जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मानव जीवन पा करके कभी भी कहीं भी अपने मन को गलत कर्म में मत लगाओ। लोभ लालच में, हिंसा हत्या में और दूसरों को ठगने में, दूसरों को गलत ढंग से उसका धन कमाने में अपने जीवन को मत लगाओ। जो जितना मेहनत करके, परिश्रम करके, पसीना बहा करके जो अपना जीवन गुजर करता है, वो थोड़े में ही सुखी रहता है।
और जो ज़्यादा धन के चक्कर में पड़ा रहता है उसके पास अपार धन संपत्ति रहती है, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति नहीं रहती। तो सद्गुरु कहते हैं कि आदमी का जीवन जो है थोड़े पदार्थों में उसका जीवन गुजर हो सकता है। सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी ने भी कहा है, तन की भूख तनिक है, तृप्ति पावे या शेर, मन की भूख आता है, तृप्ति न पावे सुमेर। तन के गुजर के लिए थोड़े पदार्थों में भी जीवन निर्वाह हो सकता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कामनाओं और लालसाओं में पड़ करके धन जोड़ने के चक्कर में पड़ा रहता है, और धन जोड़ते जोड़ते धन का संग्रह करते करते उसका जीवन समाप्त हो जाता है। न धन का सदुपयोग कर पाता है, न जीवन को ठीक से वो जी पाता है। उसका जीवन जो है नाना दुष्कर्म में और नाना अत्याचार में बीत जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जो चाहेगा चुपड़ी बहुत करेगा पाप। जो जिसके अंदर जितनी ज़्यादा कामनाएं हैं, ज़्यादा लालसाएं हैं, जो जितना तृष्णालु होगा उतना ही अपने जीवन में वो पाप करेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जो अपने मन इंद्रियों को संयमित कर लेता है और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाता है, वही अपने जीवन में परम सुख और परम शांति को प्राप्त करता है। और इसी के लिए जीवन मिला हुआ है। हम धन इकट्ठा कर लेंगे, उसका अहंकार करेंगे तो यह धन काम आने वाला नहीं है। असली चीज़ है अपने जीवन को सेवा में लगाना और अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ करना। जो अपने जीवन को सेवा में लगाता है, अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ करता है, वही धीरे धीरे सारे बंधनों से अपने आप को छुड़ा लेता है और उसी के जीवन में सुख और शांति है। नहीं तो सारा धन कमा करके मनुष्य जो है इस संसार में सुखी नहीं हो सकती। सारा सुख और सारी शांति अपने ही अंदर हैं, वो बाहर कहीं नहीं है। बाहर जो भौतिक चीज़ों के पीछे जो दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एक दिन हमेशा के लिए इस मिट्टी में सो जाते हैं, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो विवेकी होता है वो किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करता, वो अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाता है और धीरे धीरे अपने बंधनों को छुड़ाने का काम करता है। तो इसलिए मानव जीवन क्यों मिला हुआ है? दूसरों की सेवा करने के लिए। और दूसरों की सेवा भी निष्काम भावपूर्वक यदि करते चले जाएंगे तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि जीवन सार्थक उसी का है जो अपने जीवन में केवल दूसरों की सेवा में अपने जीवन को लगाता है। अगली साखी है, कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, सो बंदगी वही जान दे, जहाँ शब्द विवेक न होय। सद्गुरु कहते हैं कि विवेक संपन्न संत पुरुष की सेवा, आराधना एवं उपासना करो। साधु वेश, साधु असाधु सब कोई धर सकता है। जो साधु वेश है, साधु असाधु सब कोई धर सकता है। जो सार असार शब्दों का विवेक नहीं करता, उसकी सेवा उपासना करने के चक्कर में मत पड़ो। सो बंदगी वही जान दे, जहाँ शब्द विवेक न होए। जो सार असार शब्दों का विवेक नहीं करता, उसकी सेवा उपासना करने के चक्कर में मत पड़ो। कबीर साहब जी केवल श्रद्धावादी नहीं हैं और केवल बुद्धिवादी भी नहीं हैं। वे श्रद्धा और बुद्धि से समन्वित विवेक पथ के पथिक हैं। वे साधु को श्रद्धेय मानते हैं, परंतु विवेक की आंखें खोलकर। वे कहते हैं कि साधु वेश तो कोई भी धर लेता है, क्या लगता है कपड़ा बदलने में? कपड़ा बदलने में 1 मिनट लगता है, लेकिन कपड़ा बदल लेने से मन नहीं बदलता। इसलिए केवल साधु वेश देख करके मत भूलो, किंतु जिसमें विवेक ज्ञान हो और जो विवेक पूर्वक दिव्य रहनी में रहता हो, उसकी बंदगी करो। यहाँ बंदगी का अर्थ केवल दंडवत नमस्कार आदि शिष्टाचार का पालन मात्र नहीं है, किंतु मतलब है सेवा, आराधना और उपासना। शिष्टाचार पालन करने के लिए तो किसी के भी बंदगी, दंडवत एवं नमस्कार आदि कर लिए जाते हैं। वेश मात्र देखकर भी हाथ जोड़ लेना बुरा नहीं है। कर बंदगी विवेक की, इस वाक्यांश का अर्थ है विवेक सम्मत जो संत गुरु है उनकी सेवा करना। जो विवेक संपन्न संत गुरु है उसकी सेवा करना। कर बंदगी विवेक की, उसकी बंदगी करो, उसकी उपासना करो, उसकी सेवा करो। जो विवेक संपन्न संत गुरु है उनकी सेवा करो। लेकिन कितने ऐसे लोग होते हैं जो
साधु वेश तो धर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई मर्यादा नहीं रहती। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि उनको देख करके भी नमस्कार कर लो, नमस्कार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सेवा उनकी करो जो विवेक संपन्न है, जो आचरण संपन्न है। उन्हीं की आराधना एवं उपासना करो, उन्हीं से तुम्हें सत्प्रेरणा मिलेगी। सद्गुरु ने इस ग्रंथ में भी कहा है कि पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मुलहु आवे खोए। तही साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेटी के होहु सनाथा। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठी मिलहु कबीरा। तो सद्गुरु कहते हैं कि सो बंदगी वही जान दे, जहाँ शब्द विवेक न होए। जिस साधु वेशधारी या मनुष्य में सार असार शब्दों का विवेक नहीं, जिसे कारण कार्य व्यवस्था की पहचान नहीं, जिसे विश्व के शाश्वत नियमों की परख नहीं, जो धर्म के नाम पर चलने वाले सभी बातों को आंखें मूंदकर मानने का आदी है, ऐसे पारखहीन एवं विवेकहीन की सेवा उपासना करने से सच्चा बोध कैसे मिलेगा। अतएव ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि कर बंदगी विवेक की, उसकी बंदगी करो जो विवेक संपन्न है, जिसके अंदर आचरण है, जिसके अंदर रहनी है, उनकी सेवा करो, उनकी आराधना करो, और उनके उपासना करके ही हमें सत्प्रेरणा मिल सकती है। जो भटके हुए हैं, जो वेश धर लिए हैं, जिसके अंदर रहनी नहीं है, जिसके अंदर साधु मर्यादा नहीं है, ऐसे लोगों की बंदगी करना, सेवा करना बेकार है। तो सद्गुरु कहते हैं कि सत्प्रेरणा उन्हीं से मिलेगी जिनके अंदर रहनी है। तो सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों के सेवा करने से, ऐसे लोगों के पास बैठने से हमें एक मार्ग मिलता है, हमें एक दिशा मिलती है। तो संसार में कितने ऐसे साधु वेशधारी हैं जो अनेक प्रकार के वेश धारण कर लिए हैं, कोई सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए हैं, कोई गर्व वस्त्र धारण कर लिए हैं, लेकिन यदि उसके अंदर रहनी नहीं है तो ऐसे लोगों की सेवा करना बेकार है। तो सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जिसके अंदर न पारख है, न उनके अंदर विवेक है। तो जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसके अंदर परख बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर यथार्थ बोध नहीं है, ऐसे लोगों को गुरु मानना, उनकी सेवा करना, उनकी उपासना करना बेकार है। तो ऐसे लोगों की सेवा करने से किसी को सत्प्रेरणा नहीं मिल सकती, किसी को सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि अंधे अंधा पेलिया, दो कूप पर आए। जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों को गुरु बना लेते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता, उन्हें कभी सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो विवेकवान है वही पूज्यनीय है, वही उपासनीय है, और उन्हीं की सेवा करके, उन्हीं की भक्ति करके हमें भी सत्प्रेरणा मिलती है, सही मार्गदर्शन मिलता है, और हमारा भी कल्याण निश्चित है। जो विवेकहीन है, जिसके अंदर परख बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों के संगत में जो पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को जो गुरु बना लेते हैं, उसके प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन वहाँ किसी भी जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए साधु वेश तो सभी धर लेते हैं, लेकिन जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर रहनी है, उनकी सेवा करने से ही जीव का कल्याण है, जीव का उद्धार है। वहीं से लोगों को सत्प्रेरणा मिलती है, सद्ज्ञान मिलता है, और लोगों का कल्याण होता है। इसलिए जो विवेकवान हैं उनकी संगत करो, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, तब जो है जीव का उद्धार होगा और जीव को सही मार्गदर्शन मिलेगा। नहीं तो संसार में भटकाने वाले हजारों लोग हैं। अभी पेपर में आया है कि जो वो पंडित प्रदीप मिश्रा को 31 लाख रुपया नहीं मिला, तो वो कथा करने के लिए मना कर दिए। तो जनता में आक्रोश है कि ये कहते हैं कि 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। जब 1 लोटा जल से सारी समस्याओं का हल हो सकता है तो 31 लाख रुपये की आवश्यकता क्यों है, इतना रकम की आवश्यकता क्यों है? जब 1 लोटा जल से समस्याओं का हल हो सकता है तो उसे इतने धन की आवश्यकता क्यों है? जनता के अंदर एक आक्रोश है, और जनता जो है उस आक्रोश को कहाँ तक निभा पाते हैं ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन लोग जो हैं थोड़ी देर आवेश में आते हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर यही विश्वास है कि हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा। लेकिन कोई पंडित, कोई धार्मिक जो भटके हुए लोग हैं, किसी के जीवन में चमत्कार ला नहीं सकते।
असली चीज़ है विवेक करना और विवेक के पथ पर चलना। लोग जो हैं दूसरे के हाथों बिक करके अपना जो विवेक खो रहे हैं, धन भी गंवा रहे हैं और बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए जो विवेकी होते हैं, ऐसे जो धांधलेबाजी जो गुरु हैं, उनके चंगुल में नहीं फंसते। तो सद्गुरु कहते हैं कि विवेक करो, विचार करो, जो विवेक संपन्न सद्गुरु है उनकी शरण में जाओ, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखो, वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। और ऐसे जो ठगने वाले हैं, ऐसे जो धोखेबाज गुरु हैं, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य है केवल अपना झोली भरना, और झोली भर के चले जाते हैं और जनता को कोई लाभ नहीं होता। तो ऐसे लोग जो हैं केवल संसार को, साधारण जनता को ठगने के लिए केवल अपना धंधा चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से यदि सावधान नहीं हुए तो ना हमें कहीं रास्ता मिलेगा, ना कहीं कल्याण होगा, उल्टा ही हमारा नुकसान होगा। साधारण जनता जो है ऐसे लोगों के चंगुल में फंस करके केवल अपना नुकसान कर रहे हैं, उसका कभी लाभ होने वाला नहीं है। लाभ किसका होता है? जो धार्मिक गुरु हैं, जो व्यास गादी पर बैठ करके चमत्कार की बातें बताते हैं, उन्हीं का लाभ होता है, और साधारण जनता बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो जब तक विवेक नहीं करेंगे, ऐसे लोगों की संगत में पड़ करके लोग जो है ठगाते रहेंगे और उनका झोली जो है भरता रहेगा। जो धार्मिक गुरु है उनका झोली भरता रहेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो असली संत हैं, महापुरुष हैं, उनकी प्रति श्रद्धा रखो, उनकी सेवा करो और उनके शरण में लग कर के ही तुम्हारा कल्याण होगा। कर बंदगी विवेक की। यहाँ बंदगी का अर्थ क्या है? सेवा करना, उपासना करना और उनकी संगति में पड़ करके अपने आप को समर्पित करके उनकी भक्ति में लग करके अपना कल्याण करना। ऐसे लोगों का कल्याण कभी नहीं होगा जो वेश धर लिए हैं और जनता को धोखा दे रहे हैं। न उनका कल्याण होगा, न जनता का कल्याण होगा। इसलिए विवेक करने की आवश्यकता है। जो विवेक नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के हाथों पड़कर अपना समय और शक्ति बर्बाद करेंगे। हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। जो सावधानी पूर्वक और विवेक पूर्वक काम करता है, उसी को जीवन में ज्ञान मिलता है, सही रास्ता मिलता है और उसी का